एक्सरसाइज 9.1 का एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर है 11। ठीक, 11 क्वेश्चन नंबर देखो क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है और टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यहाँ पे देखो आकृति 9.12 में दी गई है। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या करना है। इसमें कह रहा है कि एक टावर है, एक नहर ये मान लो कोई नहर है। ठीक, इसके तट पर एक टावर है। ठीक है, टावर खड़ा हुआ है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो यहाँ पे मान लो कोई बिंदु है, तब इसका उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश है। ठीक, फिर कह रहा है कोई दूसरा बिंदु है, मतलब इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर आगे, यहाँ पे मान लो 20 मीटर, ये दूरी कितनी है? 20 मीटर। ठीक, ये दूरी है 20 मीटर। 20 मीटर आगे कह रहा है तब उसका एक अन्य बिंदु से उस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश है। तो वो कह रहा है कि ये टावर की ऊंचाई ये h निकालनी है और नहर की चौड़ाई ये पूरी चौड़ाई निकालनी है। ठीक, तो देखो आप इसको a मान लो, b c d, अब इसको मान लो x। ठीक, तो यहाँ पे लिखो माना नहर की चौड़ाई बराबर CD प्लस BC, क्योंकि नहर की चौड़ाई बराबर कितनी है? BD है। ठीक है, तो हमने नहर की चौड़ाई पूरी कितनी होगी? BD होगी। तो ये DC दिया हुआ 20 मीटर, इसकी हमको निकालना है, तब हम नहर की चौड़ाई कुल ज्ञात कर लेंगे। और इसमें मीनार की ऊंचाई कितनी है? H मान लो, ये मीनार की ऊंचाई क्या है? H। तो माना मीनार की ऊंचाई बराबर H। ठीक, अब इसको सॉल्व करो। पहले ले लो कौन सा? छोटा वाला त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB में थीटा बराबर कितना है? 60 अंश। और H और X लंब और आधार में संबंध है, यानी कि tan थीटा। तो AB बराबर कितना है? H और BC बराबर कितना है? X। किसमें संबंध होगा? लंब और आधार, tan थीटा लगेगा यहाँ पे। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है? H और X आधार है। tan थीटा की जगह में 60 अंश, tan 60 बराबर H अपान X। tan 60 की वैल्यू √3 बराबर H अपान X। ठीक, तो H बराबर कितना हो जाएगा? X √3। ये आपका H बराबर निकल आया। अब देखो त्रिभुज कौन सा लोगे? अब त्रिभुज बड़ा वाला लेगो ADB में। तो त्रिभुज ADB में, ठीक है, त्रिभुज ADB में भी लंब और आधार का बनेगा। तो देखो ये अगर 20 है CD और BC X है, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी? 20 प्लस X। ठीक, यहाँ पे देखो AB बराबर कितना होगा? H। थीटा बराबर कितना है? 30 अंश। और BD बराबर 20 प्लस X। तो यहाँ पे भी tan लगेगा। तो यहाँ पे लिख लो tan 30 अंश बराबर कितना? AB बटे BD। AB कितना है? H। BD कितना है? BD आपका है 20 प्लस X। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। H की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? X √3 लिख सकते हैं 20 प्लस X। अब देखो X की वैल्यू निकाल लो।
तो इसको कैंची गुणा कर दो, तो 20 + x एक कोष्टक में हो जाएगा, इससे इसका गुणा होगा तो ये 3x हो जाएगा। ठीक, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 3x माइनस 20, तो ये 3x इधर आ गया, तो x माइनस 3x बराबर 20, माइनस का 20, तो यहाँ पे कितना बचा, माइनस का 2x, यहाँ पे माइनस का 20, तो x बराबर कितना आएगा, माइनस का 10 मीटर। ठीक, x बराबर कितना आया, माइनस का 10 मीटर। अब देखो, अब यहाँ पे x के वैल्यू आ गई और h के वैल्यू कैसे आएगा, h बराबर हमने यहाँ पे क्या निकाला हुआ है, x√3, तो यहाँ पे x√3 लिख दो, तो h बराबर लिख दो माइनस का 10√3, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 10√3। क्यों हो जाएगा ये 10√3, क्योंकि जो उसकी लंबाई होती है वो ऋणात्मक नहीं होती है। अब देखो x बराबर कितना हमने निकाला, -10 मीटर। हमने यहाँ पे कहा है कि CD + BC बराबर BD, मतलब 20 + x बराबर ही BD होगी, जो BD इसकी नहर की चौड़ाई होगी। तो 20 + x यानी कि यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिखो नहर की कुल चौड़ाई बराबर BC + CD। BC कितना है, 20 है, वो CD कितना है, 20, BC कितना है, माइनस का 10, 20 माइनस का 10 यानी कि 10 मीटर इसकी कुल चौड़ाई आएगी। ये आपका एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। ठीक, या 11 नंबर सवाल। अब देखो 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 12 नंबर सवाल कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, इसके पाद का अवनमन कोण 45 है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। अभी तक हम सवाल लगा रहे थे उन्नयन, अभी क्या आया, अवनमन। अवनमन देखो बताते हैं, अवनमन किसे कहते हैं। अवनमन कोण मैंने बताया था, अवनमन कोण किसे बोलते हैं, जब हम ऊपर से नीचे की ओर किसी वस्तु को देखते हैं तब हमारी आंखों और उस वस्तु के बीच अवनमन कोण बनता है। तो अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो यहाँ पे ये मान लो कोई भवन है, ठीक, ये 7 मीटर ऊंचा कोई भवन है, से एक केबल टावर के शिखर का, तो ये कोई मान लो टावर है, ठीक है। कह रहा है कि ऊंचे भवन के शिखर से और उसका केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ पे क्या कह रहा है, उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण है, तो ये 36 लगा के हम क्या बना लेंगे, यहाँ पे 60 अंश उन्नयन कोण है। और कह रहा है, और इसके पाद का, इसी के शिखर से इसके पाद का, मीनार के, ये कह रहा है कि ये 45 अंश का अवनमन कोण बनाती है, तो अवनमन कोण बनाती है, तो यहाँ पे 45 अंश हो जाएगा। अवनमन को हम उन्नयन में बदल देंगे, और मेन कौन सा कोण है, ये 45 अंश है। ठीक, अब देखो, तो अब कह रहा है टावर की ऊंचाई, ये पूरी हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है, ये h ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे लिख लो, माना टावर की ऊंचाई बराबर कितनी है, h। अब देखो यहाँ पे क्या बन गया है, एक आयत बन गया है ना, तो 7 मीटर ये है, तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा, ठीक। और जब पूरी h है और इतनी 7 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, h-7। इसको नाम दे दो ABCDE। अब यहाँ पे लिखो AC बराबर हो सकता है AB + BC, ठीक। तो अगर हमें AB की अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, AC बराबर हमने क्या माना है, H, ठीक। और BC किसके बराबर है, ED के। यहाँ पे लिख दो BC बराबर है ED के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये एक आयत है, ठीक। और कह रहा है BC, अब AB बराबर हमें निकालना है, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, AB बराबर हो जाएगा AC - BC।
AC कितना दिया हुआ है, AC दिया है H, अब BC कितना दिया हुआ है 7, तो ये AB निकल आएगा। ठीक, ये हमने नॉर्मल बता दिया है, ये आपको अपने दिमाग से ही समझना चाहिए कि BC 7 है, पूरा H है, तो H में अगर 7 घटा देंगे, मान लो ये पूरी 10 है, ठीक है, और यहाँ पे 7 है, तो इतनी हमें निकालना, तो क्या होगा 10 में 7 घटा दोगे तो 3 निकल आएगा। वैसे ही हमने यहाँ पे किया है। अब देखो, और यहाँ से भवन से टावर की जो दूरी है उसे मान लो x, तो यहाँ पे माना भवन से टावर की दूरी बराबर x है। ठीक, अब देखो, अब निकालो, पहले समीकरण ले लो ये वाला, पहले छोटा वाला त्रिभुज ले लो ये वाला EDC से। ठीक, तो त्रिभुज EDC से थीटा बराबर कितना है 45 अंश। इसमें भी लंब और आधार का ही संबंध आ रहा है, क्योंकि ये दिया हुआ है, ये हमें निकालना है। निकालना तो हमें ऊंचाई है, लेकिन इसके सहारे हम निकालेंगे। अब देखो, ये x है तो ये भी x होगा, क्योंकि ये आयत है। ठीक, अब देखो थीटा बराबर 45 अंश और ED बराबर 7 मीटर, जो क्या है लंब है, और CD बराबर x मीटर, जो क्या है आधार है। बस यहाँ पे tan थीटा लगा दो, तो tan 45 अंश बराबर ED अपॉन CD, 7/x, tan 45 का मान 1, तो 7/x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7 आया। x बराबर 7, यहाँ पे कैंची गुणा कर देंगे तो x बराबर 7 आया। अब देखो, यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई 7। अब हमें निकालना क्या है h, तो अगर हम इसको निकाल लें h माइनस s इस त्रिभुज को लेकर, तो हमें ये वैल्यू हमें पता है, इसको निकालना है, तो इसी के 1 से 20 दोनों में संबंध बना लेंगे। तो देखो AEB में त्रिभुज, अब त्रिभुज लेके चलो AEB में। ठीक, तो थीटा बराबर यहाँ पे क्या है 60 अंश है। ठीक, AB क्या है, AB बराबर H माइनस 7 है, और BC क्या है BE x है, x की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है 7, तो BE बराबर कितना है 7। यहाँ पे भी लंब और आधार का संबंध है, तो यहाँ पे भी tan लगा दो, तो tan 60 अंश बराबर AB बटे BE। AB कितना है H माइनस 7 बटे 7। ठीक, तो ये 1/√3 अब बराबर H माइनस 7 बटे 7। तो इस कैंची गुणा कर लो एक लगा के, इसका आ जाएगा H माइनस 7 बराबर 7/√3। 7 उधर दे दो, तो H बराबर कितना आ जाएगा 7/√3 माइनस का 7, H बराबर 7 कॉमन, तो √3 माइनस 1। यही हमने कैपिटल H क्या निकाली थी, भवन उस मीनार की ऊंचाई। यहाँ पे लिख दो मीनार की ऊंचाई बराबर H, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, बहुत ही सिंपल सवाल है, बस थ्योरी से आप इसका फिगर आउट करना सीख लो, फिगर बनाना सीख लो। अब देखो 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 13 नंबर सवाल कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 और 45 हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करो। यहाँ इस सवाल को लगाने के लिए एक नोट आप लिख लो, ये आपको हर सवाल में भी काम आएगी। यहाँ पे आप एक नोट लिख लो। ठीक, नोट क्या लिखो कि जब कोई वस्तु दूर हो तो कोण जो बनता है वो क्या कहा, जब कोई वस्तु दूर होती है जब वो कोण कम बनता है, मतलब कम बनता है, छोटा बनता है। ठीक है, और जब कोई वस्तु पास हो तो कोण अधिक बनता है, मतलब बड़ा बनता है।
अधिक या बड़ा बनता है। ठीक है, बनता है। इस नोट को आप ध्यान रखो। अब इसको हम अप्लाई कहाँ करेंगे, ये देखिए, इसको हम अप्लाई कहाँ करेंगे, देखना इस सवाल में ये अप्लाई होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक, देखो ये कह रहा है समुद्र तल, ये मान लो समुद्र तल है। ठीक है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची एक लाइट है। ये मान लो 75 मीटर ऊंची एक लाइट है। इसकी जो लंबाई है वो है 75 मीटर। ठीक, अब कह रहा है कि 75 मीटर ऊंची लाइट है, तो उसके शिखर से एक आदमी देख रहा है तो 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45। एक बात ध्यान रखो, जब हम कोई चीज़ देखेंगे तो हमें दूर की चीज़ जल्दी दिखेगी कि पास की चीज़ दिखेगी। नॉर्मल सी बात है कि पास की चीज़ हम जल्दी देखेंगे। तो जब हम पास की चीज़ को देखेंगे, मैंने यहाँ पे क्या बताया है कि जब कोई वस्तु नज़दीक हो तो इसका कोण बड़ा बनेगा। तो बड़ा कोण कौन सा है, 45 अंश का बनेगा। ठीक है, और जब हम उस दूसरे जहाज को देखता है तो वो दूर रहेगा तो इसका कोण कितना बनेगा, कम बनेगा। तो ये 30 अंश का हो गया। तो कह रहा है ये दोनों जहाज ठीक एक दूसरे के पीछे हों तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। मान लो इसे x, ठीक, और यहाँ से उस लाइट से दूरी मान लो y। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो पहले हम छोटा त्रिभुज लेके चलते हैं। इसको नाम देते हैं ए बी सी और डी। त्रिभुज ए बी और डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक, त्रिभुज ए बी डी में तो थीटा बराबर कितना आएगा, 45 अंश। और ए बी बराबर कितना है, लंब जो है ए बी बराबर 75 मीटर है। ये देखो 75 मीटर है ए बी बराबर, और डी बी जो आधार है बी डी बराबर वाई है। तो यहाँ पे देखो tan ही लगेगा, तो tan यहाँ पे लगेगा tan, तो tan 45 अंश बराबर हो जाएगा ए बी क्या है, लंब बटे आधार, आधार क्या y, तो 45 का मान 1, तो 75 बटे y, कैंची गुणा कर लो तो y बराबर 75 मीटर। ठीक है, y बराबर कितना आया, 75 मीटर। ठीक, अब बड़े वाले त्रिभुज को ले लो ए सी बी को। तो त्रिभुज ए सी बी से, ठीक है, सबसे पहले हम छोटा त्रिभुज लेते हैं, फिर उसके बाद बड़ा त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जब कोई वस्तु दूर होती है तब उसका कोण कम बनता है, छोटा बनता है, और जब कोई वस्तु नज़दीक होती है तो उसका कोण अधिक और बड़ा बनता है। ठीक है, तो देखो त्रिभुज ए सी बी से, तो ए सी बी, अब देखो इसमें क्या है, बी सी बराबर, बी सी कुल दूरी कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस वाई। यहाँ पे लिख लो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब बी सी क्या है, कुल दूरी है, ये कुल दूरी है, ये क्या है, कुल दूरी है। ठीक, बी सी बराबर कुल दूरी है। तो यहाँ पे ए बी बटे बी सी होगा, तो ए बी बराबर कितना है, यहाँ पे देखो ए बी बराबर क्या है, 75 मीटर, और बी सी बराबर कितना है, बी सी है एक्स प्लस वाई। यहाँ पे y का मान हमने निकाला हुआ है 75, तो x प्लस 75 लिख देंगे, और थीटा बराबर यहाँ पे है 30 अंश। तो यहाँ पे भी tan लगा दो, तो tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार 75 बटे x प्लस 75। ये ए बी है, ये आपका बी सी है, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है। ठीक, तो tan 30 कितना, 1/√3, ये आपका कितना है, 75 बटे x प्लस 75। कैंची गुणा कर लो इसमें। ठीक, कैंची गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, x प्लस 75 बराबर 75√3। x बराबर हो जाएगा 75√3 माइनस 75। x बराबर 75 कॉमन निकाल लो तो √3 माइनस 1। ये आपका क्या आ गया, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक, अब देखो इस 14 नंबर सवाल, 14 नंबर सवाल बोल रहा है, 14 नंबर कह रहा है कि देखो 14 नंबर का चित्र भी बना हुआ है कि एक 1.5 मीटर एक लंबी एक लड़की भूमि से 82.2 मीटर
की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है और कुछ समय बाद यह उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। 30 अंश हो जाता है मतलब गुब्बारा दूर चला गया होगा। इस अंतराल में दौरान गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? देखो इसको, तो यहाँ पे कह रहा है कि एक 1.5 मीटर लंबी लड़की है। तो यहाँ पे मान लो ये लड़की है, ठीक, ये 1.5 मीटर लंबी लड़की है। 1.2 मीटर एक लंबी यहाँ पे लड़की है। तो मान लो ये 1.2 मीटर लंबी लड़की है। कह रहा है कि एक गुब्बारे को जब देखती है तब उसका उन्नयन कोण जो कह रही है वो 60 अंश होता है, मतलब वो नज़दीक रहा होगा, कहीं यहाँ पे कहीं गुब्बारा रहा होगा, ठीक। तो तब वो देखती है इस कोण को, जब देखती है, जब इस गुब्बारे को देखती है उन्नयन कोण, तब उसका उन्नयन कोण क्या रहता है? यहाँ पे 60 अंश रहता है, ठीक। देखो नज़दीक है तो कोण अधिक बन रहा है, और इस गुब्बारे की जो है वो धरातल से, जहाँ से मतलब भूमि तल से, ये जो ऊंचाई है भूमि तल से, ये आपका तल है, ठीक है, ये आपका तल है। भूमि तल से जो ऊंचाई है वो कितनी है? 88.2, ठीक। क्या बोला कि जब लड़की गुब्बारे को देख रही है तो 60 अंश कोण बन रहा है, तो वो गुब्बारा यहाँ पे रहा होगा, मतलब उससे नज़दीक रहा होगा थोड़ा। अब फिर जब 30 अंश बन रहा है तो उससे गुब्बारा दूर चला गया है। तो मान लो जब यहाँ पे गुब्बारा कहीं पे आया तब उसने देखा, तब वो लड़की कह रही है कि उसका 30 अंश बन रहा है कोण, तो ये आपका 30 अंश बना। तो ये भी ऊंचाई पूरी कितनी होगी? 88.2। ये पूरी ऊंचाई होगी 88.2 भूमि से, ठीक। अब देखो इसको नाम दे दो ABCDEF, जी लिख दे यहाँ पे, ठीक। समझो इस सवाल को अच्छे से। ये कह रहा है कि इस गुब्बारे का यहाँ से यहाँ तक, ठीक, भूमि तल से गुब्बारे तक की जो लंबाई है वो 82.2 है, और जो ये 1.2 मीटर जो लड़की है, तो यहाँ तक तो ये लड़की हो गई। हमें क्या चाहिए? A से B चाहिए, इतनी दूरी हमको चाहिए। अगर हम देखो यहाँ पे 1.2 ये है, ये एक आयत बना ना, ये आयत बन गया, तो 1.2 ये है तो 1.2 ये भी होगा। ये 88.2 सेम क्यों लिखा? क्योंकि इनकी दोनों की ऊंचाई जो है वो सेम है, 88.2 इसकी भी है, 88.2 इसकी भी है। तो अब देखो पूरी 88.2 है, तो मान लो यहाँ पे AC बराबर क्या लिखेंगे हम? BC प्लस AB। तो हमें चाहिए क्या? AB चाहिए, तो AB बराबर क्या हो जाएगा? AC माइनस BC। तो AC कितनी है? पूरी कुल दूरी कितनी है? 88.2। अब BC कितनी है? 1.2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 87 मीटर, ठीक, AB की। बस यहाँ पे अब कह रहा है कि दूरी ज्ञात करो। जो इस गुब्बारे ने यहाँ तक की, जो यहाँ से यहाँ आया जो ये गुब्बारा, यहाँ से चल के यहाँ जो ये गुब्बारा उड़कर आया, उसकी आपको दूरी ज्ञात करनी है, मतलब ये दूरी आपको फाइंड करना है, ठीक। मान लो इस दूरी, माना यहाँ पे लिख दो, माना गुब्बारों के बीच की दूरी बराबर x है, ठीक। ये आपका x हो गई। अब यहाँ इसको मान लो, ये दूरी आप मान लो y, ठीक, इसको आप y मान लो। अब देखो त्रिभुज पहले लेके चलो, A चाहे बड़ा वाला चाहे छोटा, कुछ भी आप किसी भी तरह आप हल करो, सॉल्व हो जाएगा। चलो हम छोटा वाला ही लेके चलते हैं। FEG में आप लिखो त्रिभुज FEG में, ठीक। तो देखो लंब और आधार का संबंध बन रहा है, और थीटा क्या है? 60। थीटा इसमें 60 है, ये 30 इसके लिए है, ये 60 इसके लिए था। तो इसमें लंब और आधार का संबंध होता है। यहाँ पे क्या लगेगा? tan थीटा। तो tan थीटा की जगह क्या है? 60 अंश। लंब कितना है? 88। ये 88.2 नहीं होगा। अब ये यहाँ तक हमने लिया ना, तो ये कितनी हो जाएगी? कितनी दूरी हमने निकाला था? 87। तो ये अब यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगी ये आपकी 87 मीटर होगी। आप
पे दूसरे पेन का इस्तेमाल कर दे रहा हूँ। ये यहाँ पे ये 87 मीटर होगी, ठीक, ये 87 मीटर आपकी होगी। तो यहाँ पे देखो ये 87 हो गया बटे वाई, तो tan 60 का मान क्या होता है √3, 87 बटे वाई, ठीक। तो y बराबर क्या हो जाएगा 87 बटे √3, और ये √3 नीचे नहीं रखा जाता तो √3 से गुणा कर दो, तो ये कट जाएगा 87 √3 बटे 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 का 2 बार गया 6 आया, 3 का 9 बार गया तो 27 आया, तो 29√3। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, y बराबर 29√3, ठीक, y की वैल्यू आ गई। अब आप बड़ा वाला त्रिभुज लेके चलो AEB में, तो इसकी कुल दूरी क्या हो जाएगी x प्लस वाई, तो AB कितना है 87, तो त्रिभुज यहाँ पे लिखो त्रिभुज AEB में, ठीक। यहाँ पे थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30 अंश, और AB बराबर कितना है 87, और EB बराबर कुल दूरी x प्लस वाई, यहाँ पे x प्लस वाई की जगह क्या लिख देंगे 29√3, ये वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे tan लगा दो, तो tan 30 अंश बराबर 87 बटे x प्लस 29√3, इसका मान क्या आएगा 1/√3, ये आ जाएगा 87 बटे x प्लस 29√3, कैंची गुणा कर लो इसका, तो 87√3 बराबर x प्लस 29√3, x बराबर कितना हो जाएगा 7 9 8, ये आया कितना 5, 58√3। ये आपके क्या है दोनों गुब्बारों के मध्य की दूरी, ठीक, दोनों गुब्बारों के मध्य की, यही आपका आंसर, यही निकालना था। अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, कौन सा है 15 क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है और मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है जो मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान से जाता है, और 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने से कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है, ठीक। देखो इसका फिगर बनाओ। कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग है, मान लो ये कोई राजमार्ग है, ठीक, और कह रहा है कि ये एक मीनार के बिंदु तक जाता है, ठीक, ये कोई मीनार है, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हुआ है, ठीक, वो एक कार जा रही है इस राजमार्ग पर, तो तब वो 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। तो मान लो जो 30 अंश का अवनमन कोण है, तो जब 30 अंश का देख रहा होगा, तो जब वो कम रहा होगा, मतलब जब ये दूरी जब ये दूरी अधिक रही होगी, तब वो 30 अंश के कोण पर देख रहा है। और क्या किस कोण पर देख रहा है, अवनमन कोण पर। तो ये मुख्य कौन सा है, ये, इसको हमने क्या बना लिया उन्नयन कोण पे, ठीक। अब कह रहा है कि 6 सेकंड बाद, मान लो ये 6 सेकंड बाद, यहाँ पे 6 सेकंड बाद यहाँ पे कार आ गई और फिर इस बिंदु से देख रहा है, तो इसका 60 अंश बन रहा है अवनमन कोण। ये जो कोण बन रहा है कितना बन रहा है 60, तो हमने इसको उन्नयन कोण में बदल दिया, ठीक। तो कह रहा है कि इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने पे ये दूरी हमें ज्ञात करनी है x, इस बिंदु से इस बिंदु तक ज्ञात करनी है। अब इसको मान लो आप h, तो नाम दे दो ABCD, यहाँ पे लिख दो जो आपने माना है कि मीनार की ऊंचाई बराबर h, और क्या माना है कार से मीनार की दूरी बराबर x। तो छोटा वाला त्रिभुज लेके चलो आप, लो त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज त्रिभुज ACB में त्रिभुज ACB में देखो
एच और एक्स, लंब और आधार, तो यहाँ पे देखो लंब टेन थीटा लगेगा तो टेन 60 अंश बराबर हो जाएगा लंब, लंब बटे आधार, लंब कितना आपका एच और ये एक्स, तो ये आ जाएगा √3 मान इसका एच अपॉन एक्स, एच बराबर क्या हो जाएगा एक्स √3, ये आपकी एक वैल्यू निकल आई। ठीक, अब देखो यहाँ पे लो त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज ले लो बड़ा वाला, तो बड़ा वाला त्रिभुज का ए डी बी में ये कुल दूरी ली जाएगी, बी डी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी डी बराबर हो जाएगा 6 + x, बी डी बराबर कितना 6 + x दूरी ली जाएगी, तो यहाँ पे देखो tan लगाओ, tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना है h, आधार कितना है 6 + x। ठीक, तो यहाँ पे 1/√3 बराबर h 6 + x, h का मान हमने क्या निकाला x √3, x के पदों में निकाला ना, 1/√3 x √3 बटे 6 + x, इसका कैंची गुणा कर लो तो ये 3x हो जाएगा, ये x + 6 + x हो जाएगा, तो यहाँ पे इधर x आ जाएगा तो 2x बराबर 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3, ये 3 सेकेंड। ये देखो यहाँ से इस बिंदु से मीनार तक की बिंदु की दूरी x मानी थी, तो हमारा कितना आ जाएगा 3 सेकेंड में वो पहुँच जाएगी, ये आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर देखो 16 क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कोई सरल रेखा है, ठीक, यहाँ पे कोई मीनार है, तो एक बिंदु से इसका कह रहा है कि मान लो पूरक कोण कह रहा है और ये ऊंचाई 6 मीटर है, इसको हमें प्रूव करना है। ठीक, इसको हमें प्रूव करना है, तो कह रहा है कि एक बिंदु से मान लो थीटा बनता है और दूसरे बिंदु जो दूसरी छोर पर ये बिंदु है, तो दोनों कोण पूरक कोण कब कहलाता है, पूरक कोण बराबर क्या होता है 90, योग क्या हो 90 हो। अगर ये ए मान लो इसको बी मान लो सी डी, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी ठीक बराबर थीटा है, तो कोण ए डी बी बराबर कितना होगा, कोण ए डी सी बराबर क्या हो जाएगा, दोनों पूरक कोण है तो 90 - थीटा होगा, तो ये कोण कितना होगा 90 - थीटा। ठीक, अब देखो ले लो, तो इसकी दूरी जो मीनार से पहले बिंदु की दूरी 4 है और इससे मीनार की 9 मीटर है। ठीक, ये आपके क्वेश्चन पे दिया हुआ है, ले लो इसको tan, और tan लगेगा इसमें क्योंकि लंब और आधार में संबंध है, तो पहले ले लो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब हमें सिद्ध करना है, अभी दिया तो है लेकिन सिद्ध करना है, तो h4 हो जाएगा, तो यहाँ पे tan थीटा बराबर h/4, ये एक समीकरण निकल आया। ठीक, यहाँ पे दूसरा ले लो tan 90 - थीटा, यहाँ पे थीटा की जगह 90 - थीटा, ये भी h दोनों में सेम है तो h/9, h/9, tan 90 - थीटा क्या होता है cot थीटा, तो h/9, ये समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 व समीकरण 2 का आपस में गुणा करने पर, ठीक, यहाँ पे जब गुणा करोगे आप यहाँ पे कर लो, तो समीकरण 1 क्या tan थीटा बराबर h/4 और cot थीटा बराबर समीकरण दूसरा h/9। ठीक, तो गुणा कर दो तो tan थीटा समान पक्षों का समान पक्षों के साथ गुणा होता है, तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर h/4 गुणे h/9, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, कट जाएंगे, 9 चौको 36, 36 बराबर h², तो h बराबर क्या आ जाएगा 6, ये हमको क्या करना था प्रूव करना था, मतलब प्रूव्ड है, ये h बराबर 6 ही होगा इसका। ओके।